नमस्कार दोस्तों, डेली रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का। पाकिस्तानी एंकर फिजा खान का कैमरे पर आना हराम, जाकिर नाइक। लो जी, चलिए देखते हैं। जाकिर नाइक ने तो कसम से यार हफ्ते भर के भीतर पाकिस्तान में बवाल मचा दिया उसने। बहुत सही है जाकिर नाइक, वेरी गुड, कैरी ऑन। क्या मसला है आपको जाकिर नाइक? मसला नहीं है, उनको मसला है। लेकिन इस वाकये से जुड़ी सबसे खौफनाक और बुरी बात, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो बड़े खफा हैं। नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। उनका वजूद बड़ा बाबरकत है। हम उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं और कुछ एक गुस्सा आ जाता है। ये बस आप सुनेंगे तो आपको लग पता जाएगा। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अबे साले, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है। तो मतलब ये होशोहवास में दी जा रही होती हैं ऐसी स्टेटमेंट्स। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। Okay, Dr. Zakir Naik, please go home. Please go home. Go back. आप स्टेज पे खड़े होते हैं और स्टेज पे खड़े होकर आप बोलते हैं कि ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। कौन हो? सुन तो लो वो क्या कह रहा है। वो आपको कह रहा है कि तुम जलील हो, आप कह रहे हो नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना खुद का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और वो भी दिमाग का। और सुन, और पाकिस्तान में अगर वाकई में इज्जतदार मर्द हैं और सुन्नत रसूल को मानने वाले मर्द हैं तो इमीडिएट जाहिल नायक को गटर में फेंकना चाहिए। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। लड़की का टेस्ट था कि उससे जिस्मानी ज्यादती की गई, ये करने वाले को माफी दे दी जाएगी, लेकिन लड़की का टेस्ट था खुदा की तरफ से। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। और सुन, इंडिया में तो आप हैं वांटेड। हम पहले समझते थे कि शायद इंडियंस जो हैं वो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो टारगेट कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उन्होंने कहा मोदी गलत है, लोग अच्छे हैं। वहां की यहाँ पर भी कहते हैं ना कि मुझे लाने वाले गलत हैं। अभी आप गेस्ट है ना, कहते हैं मुझे लाने वाले गलत हैं, क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। पाकिस्तान जो है इस एक बात पे सारे पाकिस्तानी जो है उनमें एक चीज पे यूनिटी है, और वो ये कि भारत ने बेहतरीन काम किया जो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। वाह मोदी जी वाह। और इस जाकिर नाइक को बुलाया है पाकिस्तान के स्टेट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया है। सारा खर्चा पानी इनका हम उठा रहे हैं। अब आप बताइए कि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री है। अब इस जाहिल नायक को तो पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि रोड पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको भगाओ, ये पूरे माहौल को खराब कर रहा है। अब आगे देखते हैं जी भारतीय मीडिया। जब तक जाकिर नाइक पाकिस्तान नहीं गया था तब तक जाकिर नाइक के करोड़ों फैन हिंदुस्तान में भी थे और करोड़ों फैन पाकिस्तान में भी थे। कहते हैं चले मान लेते हूँ। जाकिर नाइक पहले तकरीरें नहीं करता था, पहले सिर्फ अपने प्रोग्राम अटेंड करता था। उसके अंदर लोगों को जो भी प्री प्लान होते थे इसमें हिंदू बना के खड़ा कर देता था, फिर उनको इस्लाम में कन्वर्ट करता था। 2-4 आयतें नंबर के साथ बोल के बता देता था। लोगों को लगता था हाँ नहीं यार, पता नहीं क्या कितना बड़ा ज्ञानी आदमी है, थोड़ी सी इसने अन्य धर्म की किताबें पढ़ ली है। हकीकत बताऊं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी जाकिर नाइक को लेकर बहुत क्रेज था, क्योंकि इनको ऐसा लगता था ये इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है। और मुसलमानों में ऐसा होता है कि जो इस्लाम में ज्यादा कन्वर्ट करता है, जो ज्यादा दीन की तबलीग करता है, वो आदमी की उतनी इज्जत होती है, इतनी ख्याति होती है। इसलिए जाकिर नाइक का नाम काफी जल्दी काफी ऊंचा हो गया। अब जैसे पाकिस्तान गया, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट हसवा अकरम ने लिखा है कि अगर जाकिर नाइक पाकिस्तान नहीं आता तो हमें पता कैसे चलता कि भारत ने इस पर और इसके पीस टीवी पर बैन लगाकर सही किया था। हम हमेशा भारत को इस्लामोफोबिक बताने में जल्दबाजी करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि भारत का इस पर नजरिया क्या होगा। अब लोगों को ये भी पता यार ये तो मेरी वीडियो का क्लिप है यार। बंटी भाई ऑडियो क्या चेंज की, रहने देते ऑडियो, क्या दिक्कत थी उसमें? कोई दिक्कत नहीं थी, ऑडियो के साथ दिखाइए आप। हमने कौन सा मना किया आपको दिखाने से? पता चल रहा है कि हाँ वो इसके फिक्स होते थे प्रोग्राम जिसके अंदर ये लोगों को कन्वर्ट करता था। जो इसने बातें बोली, एक हिंदू होने के नाते मैं तो बर्दाश्त कर भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। वो करने के लिए पाकिस्तानियों को बोल रहा है। एक तो वो पहले से जाहिल है, ये उनको और जाहिल बना रहा है। ये इनको लेके जा रहा है पाछाड़ू के अंदर, जहाँ पे लोग पत्थरों पे सोते थे, गुफाओं में रहते थे, ते बांध के घूमा करते थे। ऐसे इरा के अंदर इन पाकिस्तानियों को ले जाना चाहता। तो पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों की आंखें खुल गई है और पाकिस्तानी ही जाकिर नाइक को अब कोसने लगे। क्या मसला है आपको जाकिर नाइक से? मसला नहीं है, उनको मसला है।
पाकिस्तान से उनको तो एक इंडियन शहरी को पाकिस्तान से मसला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो नजर आया है वो नजर बाय द वे आया। इंडिया भी उनसे कोई खुश नहीं है, ठीक है, हाँ, बहुत सी इंडिया- पाबंदियां बस उनके ऊपर, तो आप इंडिया खुश नहीं है, खैर लेकिन ये इंडिया में country card रहकर नहीं खेलें तो इंडिया बेहतर में है। रहकर वो सब कुछ कर रहे हैं, इंडिया खुश नहीं है। नहीं, वो ये बात मलेशिया आप- में रह रहे हैं काफी टाइम से, सर तो आप- इंडिया में थे ना, बाद में पाबंदियां लगी हैं। चलें, मेरा ख्याल है कंट्री कार्ड नहीं खेलना चाहिए यार, वो इंडियन है या कुछ भी है तो कंट्री कार्ड मैं नहीं खेल रहा। अब आप हैरान हमारे होंगे लिए वो क्योंकि मोहतरम है। बिल्कुल है, लेकिन हमारे मोहतरम मेहमान है, लेकिन मेहमान मेजबान को जलील ना करें। कंट्री कार्ड वो खेल, गेस्ट है। आप स्टेज पे खड़े होते हैं और स्टेज पे खड़े होकर आप बोलते हैं कि ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। मतलब आप स्टेट वर्सेस स्टेट नहीं कह रहे, आप इंडियंस वर्सेस पाकिस्तानी कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तानियों की तजलील कर रहे हैं। और आप उसमें आप दाद देनी चाहिए अकल पर। देखिए हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती, अब उस शख्सियत परस्ती की इंतहाओं को छूने वाला वो नीचे जो स्टेज के बंदा खड़ा हुआ था, और वो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हें जलील किया जा रहा है और तुम कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। कौन हो भाई, कौन हो? सुन तो लो वो क्या कह रहा है। वो आपको कह रहा है कि तुम जलील हो, आप कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। दिखा रहा है नहीं, जब आप वो हमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर आप जलील कर रहे हैं, आईना दिखा आप रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि मुझे यार इंडिया में रिस्पेक्ट एक मिलती है, हिंदू पाकिस्तान में मुल्क- नहीं मिली। एक हिंदू मुल्क जहां पर आप कहते हैं कि शिद्दत पसंदी है, ये है वो है, दुनिया की हजारों बुराइयां उसमें निकालते हैं, मगर वो मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। वहां की स्टेट नहीं देती, वहां के लोग देते हैं भाई। स्टेट ही देखो, वहां की उन्होंने भी कहा मोदी गलत है, लोग अच्छे हैं। वहां की यहां भी पर भी कहते हैं ना airline- कि मुझे लाने वाले गलत हैं। अभी आप गेस्ट है ना, कहते हैं मुझे लाने वाले गलत हैं, क्यों नहीं कहा? मौजम वहां क्यों नहीं की कहा? एयरलाइन भी स्टेट का मामला ही है। पहले वो एयर इंडिया थी, अब वो जो है वो लोकल हो चुकी है, मगर वहां के ये मामला भी रियासत ही देखती है ना भाई। वहां पर जब कोई स्टेट गेस्ट होता है तो उन्होंने एयर इंडिया जो है उन्होंने कहा होगा ना कि यार ये हमारी रियासत का मेहमान है, हम पे करेंगे, इनसे मत लेना। तो यार वहां पर नहीं होता ना उनके साथ, अगर यहाँ पर हो रहा है तो उनकी मेहमान नहीं है, वो वहां देखो, जाकर वो मेजबान हो यहाँ- जाते हैं, वो एक इंडियन है। वो यहाँ वो एक पर इंडियन आकर है। आए थे, वो यहाँ तवक्कुआत मेहमान है। उनकी बहुत ज्यादा हाई थी, मगर उन्होंने जब ये सादा सा रवैया देखा, क्योंकि हम बहुत मशहूर है ना दुनिया में पाकिस्तान अपनी मेहमान नवाज। डे 1 पर मैंने कहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रा का एजेंट है जाकिर नाइक। जाकिर नाइक के पास ऐसी हर खूबियां हैं जो शुरू से एक आर्किटेक्चर के तहत उसको डेवलप किया गया है, शुरू से, जिससे हर पाकिस्तानी खुश होगा, जिससे हर पाकिस्तान के नेता खुश होंगे, पाकिस्तान की आर्मी खुश होगी। 2 बातें मैंने कही थी, एक तो ये रा का एजेंट हो सकता है, और दूसरा कि पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत प्यार से बुलाया है, क्योंकि वो साद रिजवी, टीएलपी और जो ये खड़े हो रहे थे उनके बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखिए इस एक बंदे ने, जाकिर नाइक ने, पाकिस्तान की सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। उसने शिया सुन्नी में बवाल करा दिया, वहाबी बरेलवी में बवाल करा दिया, फतवे निकल रहे हैं इसके खिलाफ, केस किए जा रहे हैं इसके खिलाफ, यूट्यूबर्स बटे हुए हैं, बड़े बड़े जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो आके बैठ के ज्ञान देते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, एनालाइज करते हैं, वो बढ़ चुके हैं इस बात पर। इससे बेहतर इंसान हमारे लिए और क्या होगा, जो जाकर पाकिस्तान को बिल्कुल लोअर माइक्रो लेवल तक पर, जहां पर सोच शुरू होती है, वहां पर भी लोगों में बंटवारा कर दे, फासले ला दे। इससे बेहतर और कौन होगा यार। मैं फिर कहता हूं, जाकिर नाइक रा का एजेंट है। आप लोग मान नहीं रहे ना, आज से 10-20 साल बाद इस बात का खुलासा होगा कि जाकिर नाइक रा का एजेंट था, और उसने आके हमारे लोगों में, हमारे फिरकों में, हमारी इदारों में, हमारे यूट्यूबर्स में, हमारे जर्नलिज्म में, हमारी मीडिया में, सब में दरार पैदा करवा दी, सबको लड़वा दिया आपस में। देखिए अब 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं, होस्ट जाकिर नाइक का फैन लग रहा है, दूसरा उसके खिलाफ चल रहा है। लड़ रहे हैं लोग, पॉडकास्टर इसके खिलाफ पॉडकास्ट बना रहे हैं जाकिर नाइक के खिलाफ, कुछ पॉडकास्टर इसके सपोर्ट में पॉडकास्ट बना रहे हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि भाई इसने लाखों लाखों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। अबे अकल के अंधों, भारत में मुसलमान आज से लोग बन रहे हैं, आज से बन रहे हैं। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आया, उसने भी मुसलमान बनाया। ये क्या था, अजमेर दरगाह, ये जो भी जितने लोग आए, ये सब भाई भारत में मुसलमान जो आए वो कहां से आए, यहीं के लोग कन्वर्ट हुए ना, उनकी संख्या तो करोड़ों में। तो पहले तो आए लोगों ने तो इनसे ज्यादा मुसलमानों को बनाया, हिंदुओं को कन्वर्ट कराया। तो जाकिर नाइक ने कौन सा तीर मार लिया भाई। लेकिन
अकल नहीं है ना इन लोगों को, एनालाइज नहीं करते, कुछ भी बोल जाते हैं। अकल होगी तब तो एनालाइज करेंगे कि अरे यार हम तो कह रहे हैं कि जाकिर नाइक को सिर्फ इसलिए बैन किया क्योंकि वो हिंदुओं को 4 लाख या 5 लाख जितने भी हिंदुओं को मुसलमान बना चुका था। अबे गधों, करोड़ों की संख्या में मुसलमान हैं। जब इस्लाम यहां पर आया तभी से लोग कन्वर्ट होना शुरू हुआ ना। तो ऐसे ऐसे फकीर और वो आए थे जिन्होंने 20-20 लाख 25-25 लाख लोगों को मुसलमान बनाए। ये कोई अचीवमेंट नहीं। हाँ, तुम लोग के लिए अचीवमेंट होगी। नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये मेहमान नवाजी की है तुमने उनके साथ कि उनसे आधा किराया मांग रहे हो और वो स्टेट गेस्ट हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि कोई मेहमान यहां पर आता है, अगर उसको कुछ बुरा लगता है तो वो बुरे को बुरा भी ना कहे। आप ये कहना चाह रहे हैं जब हमारे यहाँ पर आता है कोई खानों की तारीफ होती है, यहाँ की सकाफत की तारीफ होती है, तो भाई आप बुरे को बुरा कहने का एक तरीका होता है। एक बंद कमरे में गिला करते, शिकवा करते, जो करते और जो बुरा है उसे बुरा कहते। उन्होंने मुझे बुरा कहा है, पाकिस्तानियों को बुरा कहा है, पाकिस्तान को बुरा कहा, और नहीं तो क्या। और पाकिस्तान की आवाम भी धमाधम गालियां दे रही है। मुझे लगता है जाकिर नाइक को जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान से आ जाना चाहिए। इसकी जितनी बेइज्जती होनी थी हो चुकी है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, मेरे को बड़ी खुशी है कि ये जाके इसने अपना इस्लाम एक्सपोज कर दिया, इसने खुद को एक्सपोज कर लिया। आप अनमैरिड हो? नहीं मैरिड हूँ मैं। मैरिड हो? नहीं बंटी भाई, अभी इसको नहीं आने देना है। मैं तो कहता हूं कि इसको 1 महीने के बदले 6 महीने तक रखो वहां पर। अरे असली मजा तो तब आएगा ना जब जाकिर नाइक परमानेंटली पाकिस्तान में जाकर बसेगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब जाकिर नाइक परमानेंटली जाकर बसेगा और पीस टीवी वहां पर चालू किया जाएगा पाकिस्तान में। आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। मैं उस पल के इंतजार में हूं और यह होगा जब जाकिर नाइक पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएगा मलेशिया से और वहां पर उसका मदरसे खोले जाएंगे। आप देखिएगा ये सब होगा, जाकिर नाइक के मदरसे खुलेंगे वहां पर। जाकिर नाइक का जो हमने संस्थान बंद किया था ना, क्या था वो, अब नाम याद नहीं आ रहा, जो यहां पर बंद कर दिया, बैन लगा दिया, जिस संस्था को वो चलाता था, वो संस्था पाकिस्तान में खोली जाएगी और इसके अलावा उसका पीस टीवी चालू किया जाएगा। और ये होगा और ये होना चाहिए, तब आएगा असली मजा। आपकी कोई बहन तो होगी जो अनमैरिड? हाँ है, बहन है। उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट में कहा है अनमैरिड लड़कियां बाजारी हैं। नहीं वैसे ऐसा तो नहीं है। आपको सुना सकती हूँ, फोन दीजिएगा मेरा। हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी, और इससे अच्छा वर्ड मेरे पास है नहीं। क्या कहेंगे? इनसेन। वैसे मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है इससे पीछे कोई ना कोई एक ऐसा रेफरेंस हो जिसकी वजह से ये प्रॉपर बात हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? चलें आप ही मुझे बता दें, इस्लाम के अंदर कहीं औरत के लिए बाजारी औरत वर्ड यूज हुआ है? कहीं पर भी नहीं हुआ। नहीं, इस्लाम में ऐसे ज़रूर कहा गया है कि बुरे औरतों के लिए बुरे मर्द हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं, लेकिन इस तरह की ये चीज़ तो कभी कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम भी कम नाराज नहीं है, वो भी जाकिर नाइक को जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। मुसलमान है डॉक्टर जाकिर नाइक, हजारों को उससे मुसलमानी लाखों की किया। मैं बिल्कुल आपके इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। मैं मानता हूँ, आप मेरी बात सुने, आपने आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, अब ये ले लें। इमाम हुसैन मुसलमान थे, पता है सबको। यजीद उस वक्त का सबसे बड़ा हाफिज था, उससे बड़ा कोई खुतबा नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन ने जोहर भी पीछे पड़ी, असर भी पीछे पड़ी। आज नाम किसका जिंदा है? इमाम हुसैन का नाम जिंदा है ना। पॉइंट मैंने ले लिया आपसे। बात हक पे, जो मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हम। अब इसका मतलब है वो मुसलमान है तो वो किसी की भी बहन बेटी को ये कह देगा कि भाई कह दिया है, आपकी मेरी सबको उसने कह दिया है। और भाई पाकिस्तान में 90% अभी भी लड़कियां कुंवारी हैं। यही रीजन आ रहा है भाई। किसी की शक्ल, किसी का नाक टेढ़ा, किसी कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई उसको 4 शादियों के बाद भी कमा रही हैं लड़कियां। बाप रे बाप, कितनी लड़कियां पैदा कर दी हैं भाई। 90% लड़कियां कमा रही हैं। कमाल है। इसका मतलब तो बकौल जाकिर नाइक के इस्लाम, जो इस्लाम जाकिर नाइक सिखाता है, बकौल उस इस्लाम, तो सारी लड़कियां बाजारू हो गई यार। छी 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 छी। पाकिस्तान की लड़कियों, आपसे बहुत हमदर्दी है मुझे। आपके एक इस्लामिक स्कॉलर ने आपको ये इज्जत दी। बुर्का उर्का पहने हुए हैं ना, हिजाब उजाब पहन लीजिएगा, उसके अंदर भी आपको ये बेइज्जती फील होगी। इस बेइज्जती को कोई पर्दा छुपा नहीं सकता। अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो आप दिल से इस बात को सोचिएगा कि इस बेइज्जती को कोई पर्दा छुपा नहीं सकता, कोई हिजाब ढक नहीं सकता। जो जाकिर नाइक ने आप लोगों की औकात बताई है, पाकिस्तान की
बेटियों की और पाकिस्तान की लड़कियों की जो कमारी। शर्म आए तो जाकिर नाइक को 2-4 गालियां दे दीजिएगा, उसके लिए बद्दुआ निकाल दीजिएगा, बाकी तो सब ठीक ही है। बात ये करनी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान में आके भाई। पहले कम हमारे इधर पहले सुन्नी वहाबी शिया पहले कम चल रहे हमारे अंदर, यही कर रहा है भाई। भाई यही बात। अब पता क्या होना भाई, अहले सब उसको अहले हदीस में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, उसको फॉलो करते हैं। अब पता क्या होगा, अब सुन्नियों के पास ये आ गया, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को लेके उनके वहाबियों के सामने बैठ जाएंगे कि भाई आपका बंदा ये बात कर रहा है, और लड़ाई बढ़ जाएगी। वो यहाँ स्टेट गेस्ट आया, उसको तो स्टेट गेस्ट किसी एक मुल्क ने उसको, आप इतने लोग खड़े हैं, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गेस्ट आज तक 1 दिन के लिए बुलाया। पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार, पूरे सदर वाली सिक्योरिटी, मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मदरसे मौजूद हैं। आप इस टाइम पे कौन है बंदा? आप कन्वर्जन को अच्छा समझ रहे हो। डॉक्टर इसरार से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो इस टाइम? अच्छा, जो चला गया उसका मतलब है अच्छा फौत हो गया तो काम दफन कर देना चाहिए, काम चलता रहना चाहिए। इस टाइम में बात कर रहा हूं, ये तो इस्लाम को भाई ऐसी और सबमिट हो रहा है। कोई अच्छे मौलाना इलियास कादरी चले गए, जमात दावा के हाफिज सईद चले गए, चले जाएंगे ये भी। लेकिन इस तरह की हरकत किसी, आपने कभी किसी मुफ्ती से सुना है? आपने नमाजें पढ़ते रहे, जुम्मे पढ़ते रहे, किसी में सुना है कि प्रॉपर्टी है जो लड़की है वो कवारी जो है, किसी से सुना है? यार आप 2 घंटे से एक ही बात को ओ भाई ये बात आपके लिए बात ही कोई नहीं है, कोई बात नहीं आपके लिए। हमारी बहन बेटियों को हमारे पाकिस्तान में आके वो कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ उसी वक्त उसको चाहिए था, वो जहाँ से जाता होटल में ना जाता, उसको सीधा बिठाते। 12 साल की बच्चियों को भी कह रहा था कि वो नामहरम है। से वो आपके बजट पे पाकिस्तान आया है, इस बात का आपके हाँ जी टैक्स देते हैं, हाँ जी टैक्स देते हैं। क्या टैक्स देते हैं भाई? बिजली पे दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, खाने पे दे रहे हैं, मेडिसिन पे दे रहे हैं, आप ट्रैवल पे। अच्छा एक मिनट सिस्टर, बात स्टेट गेस्ट कैसे आता है? आप ये होता है कि अगले की बात पहले सुने। आपने बात ही गलत कर दी है। हमारे टैक्स पे आया भाई, ये पानी की बोतल मेरे हाथ में, इसके टैक्स पे आया। अभी मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोलें क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ आपने ये आपका ये सवाल आया कि आपके टैक्स के पैसों पे है। मैं कह रहा हूँ ये मैंने पानी की बोतल पी है, इसका जो टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट अपने घर से ला के दे रही है, गवर्नमेंट के बाप का पैसा है, ये तुम्हारा और मेरा ही पैसा है। ये पानी पिया, इसमें मैंने 6 रुपए टैक्स दे दिया। ट्रम्प को बुला लेते हैं, वो नहीं आएगा गवर्नमेंट के ट्रम्प तो आ ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ये देखिए ना, यही बात हो गई, यही बात होगी जाकिर नाइक की बात पे। आप ट्रम्प को लेके आए एक यहूदी को, मैं मुस्लिम के उस पे बात क्यों नहीं आ रहा? आपने मेरे मुंह से अभी तक नहीं सुना कि वो गैर मुस्लिमों की सपोर्ट कर रहा है। मैंने इस वर्ड पे एहतजाज कर रहे कि उसने क्यों किया, पाकिस्तान में, इंडिया में क्यों नहीं बात की? लाखों, इधर तो चंद एक सैकड़ों बात थी ना, उधर तो लाखों लोग होते हैं। उधर लड़कियों को कहता है, इंडिया में कहता है लड़कियों को, वहाँ कह सकते, वहाँ कहता बैन किया हुआ है ऑलरेडी। भाई स्टेट गेस्ट को क्यों बुलाया? स्टेट गेस्ट आ गया, उसका कोई खुद का बिजनेस वो तो आके पाकिस्तान को रोस्ट करी जा रहा है कि मुझसे पैसे क्यों लिए, ये इन मुसलमानों से तो इंडिया बेहतर है, इंडिया 1000 टाइम बेहतर। नेक काम नहीं दे, कंपनी गाड़ियों की कंपनी है। उसने इंडिया में कितने लोगों को मुसलमान किया? मुसलमान कर दिया। आपने कितने नहीं? अच्छा अगर मैंने किसी को मुसलमान नहीं किया, एक मिनट इधर लड़के, एक मिनट मैंने नहीं, बड़े मुत्तफिक है, इधर किसी से पूछ ले, कर दें मुत्तफिक खड़े। गैर मुस्लिम को मुसलमान किया ना, यहाँ मुसलमान पे आके मुसलमानों की गैरत पे हाथ डाल रहा है, वो आपकी गैरत नहीं जाग रही। मुझे ये बताइए, उसने लफ्ज जो बोले वो आपने सुने? वो लफ्ज आपने सुने जो उसने बोले? गैर मुस्लिम कंट्री में जाके वो मुसलमान कर रहा है, और मुसलमान कंट्री में आके जो ना इज्जत को उछाल रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको ये नहीं नजर आ रहा, सिर्फ आपको ये नजर आ रहा है उसने गैर मुस्लिम में जाके मुसलमानों को मुसलमान किया। सर मेरी बात सुने, हमारे पास तो खुद इतने मौलवी मुफ्ती हैं, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? यही तो बात है, मैनेजमेंट करने बैठ जाता है और कोई बात नहीं है। आपकी बहन है, एक मिनट, आपकी बहन है, मेरी बहन है, आपकी बहन के बारे में कोई गलत अल्फाज बोला, आपको बर्दाश्त कर सकोगे? आप बर्दाश्त बोल दिया तो क्यों बोला भाई? मुसलमान कंट्री में आके क्यों बोला? वहाँ पे जाके बोलता। अच्छा आलम का क्या, आलम का मतलब क्या है? जो आप आलम गलत बोलता तो उसका गलत का जवाब तो देना ना भाई। जाहिलों वाले काम करेंगे, आलम का काम होता है भाई।
मुफ्ती से बहस कर लेगा अगर वो गलत बोल देगा। सही है कि हम तो वक्त के खलीफा से पूछ लेते हैं। इनको छोड़े हम बात करें। किस तरह के नॉलेज आपको क्या चाहिए? नॉलेज बताएं, किस तरह का नॉलेज चाहिए बताएं। एज अ स्टेट गेस्ट जाकिर वो कह रहे हैं ना, वो मुसलमान करते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं, कुछ भी बोल दें। क्या मुसलमान करते हैं? क्या आपको क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं भाईजान आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, गैर कंट्री में जाके वो गैर मुस्लिम को मुसलमान कर रहा है, ऐसे ही वो मुसलमान कंट्री में आके मुसलमानों की इज्जत के हाथ में डाल रहा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? मुसलमान कर दिया। देखिए बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, अम्मा बूढ़ी पूछ लेती है कि बता ये 2 जोड़े कपड़े के कहाँ से आए, एक रस्सी का पूछ लेते हैं, और आप कह रहे हो उन्होंने मुसलमान नहीं किया, तो जस्टिफाई कर तो रहे भाई, कर रहे। हम लोग में से 90% तो हम लोग अपना वर्क पूरा करते ही नहीं है। बात का सवाल यार भाई, बात सुने, बात सुने, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ओ भाई बात सुने, भाई यहाँ पे खाली इंटरव्यू से कुछ नहीं बनेगा भाईजान, इंटरव्यू में कुछ नहीं बनेगा। अगर आपकी बहन बेटी के बारे में कोई गलत बोला, बर्दाश्त कर सकेंगे? आपने सुना नहीं क्या बोला? सुना है तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि क्या बोला उसने? क्या नहीं भाई, ये बात ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। सुना ही नहीं है, ये कहा है कि जो क्या सुना? बिल्कुल वो बोल रही लड़की है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए, प्रॉपर्टी का मतलब नहीं आपको पता? मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, आप डिबेट हार गए। आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का? आप डिबेट हार गए। बात ना करें भाई, आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है। क्या बहनों में फर्क है? आलिम की बहन के भी आगे बहन ही आना है, आपकी भी बहन के आगे बहन, मेरी बहन में। लेकिन जो भी है उन्हें ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी एज अ पाकिस्तान। ये देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे, सबसे पहले आप ये देखें, और इतने ज्यादा आज मुझे फिर भाई आप बहस ना करें, आप बहस क्यों कर रहे हैं? और ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट, उसको तो मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उसने अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक, पड़ गया फितना अभी से। अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयां बढ़ेंगी, और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां हैं कराम है, उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से पाकिस्तान से निकाल दें जी, निकाल दें। जाहिर बात है वो फितना है कि जैसे एक जैसे। तो भैया पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भैया वीडियो हो गया ख़त्म। तो ये लास्ट वाला पार्ट तो मैंने रिएक्शन कर दिया था, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि लड़ाइयाँ किस तरह से बढ़ने लगी हैं। ये लड़ाइयाँ और बढ़ेंगी। अभी तो मुल्ला मौलानाओं ने समझना शुरू किया है कि उनके खिलाफ क्या खेल किया जा रहा है। एक पैराशूट किए हुए मौलाना को लाकर ड्रॉप किया गया है पाकिस्तान में, और वो लोकल मौलानाओं के बराबर खड़ा किया जा रहा है, उसके लिए बेस बनाया जा रहा है, और वो मौलाना इन सबको खा जाएगा, देख लेना। अब इस बात का डर लग गया इनको, अभी इसलिए फतवे निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, और आगे ये लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। जाकिर नाइक एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा वायरस है जिसे हमने पाकिस्तान पर छोड़ दिया है, और ये वायरस वहाँ के लोगों के जहन में घुसेगा। वहाँ के लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे एक दूसरे पर, समझ रहे हैं ना? और हमारा इसमें फ़ायदा है यार। पाकिस्तान में जितना क्योस होगा उसका फ़ायदा भारत को है, वो उधर ही उलझे रहेंगे। पाकिस्तान जितना स्टेबल होगा, पाकिस्तान में जितना अमन होगा, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम भारत में होगी। क्योंकि जब शांति हो जाएगी तो सोचेंगे क्या करें क्या करें, चलो भारत में घुसपैठ कराते हैं, भारत में ये कराते हैं, भारत के खिलाफ ये साजिश करते हैं। जब उनके घर में लड़ाइयाँ चल रही होंगी, जब उनके घर में पानी की कमी होगी, खाने की कमी होगी, रोटी को तरस रहे होंगे, चावल के लिए तरस रहे होंगे, महंगाई से मरे होंगे, तो वो उनका अपना घर नहीं संभलेगा, तो वो बाकी के घर को तो बाद में देखेंगे ना, और बाहर तो हमारे देश के लिए तो बाद में सोचेंगे ना। तो प्लानिंग हमारी बिल्कुल कामयाब है। इनको अंदर ही लड़वाते रहो, अंदर अंदर भुगतते रहें, और बाकी तो काम हो ही रहा है। जाकिर नाइक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बला साबित होने वाला है। कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं उस लैंग्वेज में कह नहीं सकता हूं कि आपके लिए क्या क्या होगा।
जो भारत के दर्शक है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, किस तरह से बात करना चाहता हूं, ताकि पाकिस्तानियों को लगे कि यार हम इंडियंस इतने खुश क्यों हैं। हम जितने खुश हैं ना, हम उतना इजहार नहीं कर सकते जाकिर नाइक के पाकिस्तान जाने पर। कई पाकिस्तानी कमेंट में करते आप जल रहे हो। अरे भैया, हमें और जलाओ, हमें और जलाओ। जाकिर नाइक को और रखो ना यार 2-4 महीने, हम इससे और जलेंगे तो आपको मजा आएगा। तो प्लीज हमें जलाओ, हमें ये चाहिए। इतना एंटरटेनमेंट कैसे होता? 4-5 बयानों ने जाकिर नाइक के पूरे पाकिस्तान में तूफान ला दिया है। मीडिया से लेकर नेता, आम लोग, मतलब देख रहे हैं ना कैसे जहन बदल रहे हैं लोगों के, और यही करना है हमें। दोस्तों आप बताएं, जाकिर नाइक राग एजेंट है या नहीं है? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।